की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे। पाँव की छनकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, ओ तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई, फिर क्यों आँखें नम है। तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन 7 जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। ये मैं लाया था भारत के लिए सिंदूरा दी। वो कह रहा था कि अपनी छोटी सी लैब बनाएगा, तो मैंने कहा चलो बच्चे के लिए ले जाते हैं, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करने में काम आएंगे। हाँ मम्मी। ओह सागर, भारत, चलो। चल। क्यों, जेम्स बॉन्ड ने फिर पकड़ लिया ना? गुड नाइट। बाप रे, कुछ तो मरते मरते बचे। लेकिन हमारी मुश्किल तो जो की त्यों ही है। समीर का ब्लड सैंपल तो ले लिया, मगर अब दद्दा का सैंपल कैसे लेंगे? अरे ये लोमड़िया कहाँ से प्रकट हो गई? अरे कहीं इसने हमें खिड़की से झांकते हुए तो नहीं देख लिया? ये नौटंकी यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अरे सिंदूरा दीदी आप? हाँ हाँ, हमारी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। और आपको अचानक हमारी तबीयत की फिक्र हो गई? बस तुम्हें माली का काम करते हुए देखा तो दिल में ये सवाल उठा। ये फूल, पौधे, पत्ते, पेड़, सौंधी सौंधी खुशबू, भारी मिट्टी, सिंदूरा दीदी ये सब तो हमारी बचपन की सौगातें हैं जिनके साथ हम पले बड़े हैं। भला इनका मोह हम कैसे त्याग सकते हैं? कभी नहीं, नेवर। एक मिनट, ये खास आपके लिए लाल गुलाब। जरा संभालिए, जरा संभालिए। इस खूबसूरत फूल के साथ साथ खतरनाक कांटे भी होते हैं। कांटों से निजात पाने का खेल हम भी बचपन से खेल रहे हैं। बखूबी जानते हैं फूलों को कांटों से अलग करना। इसकी फिक्र तुम हम पर छोड़ दो। अरे फिक्र करना कैसे छोड़ दें सिंदूरा दीदी? आपने इतने सारे कांटे फूल समझकर अपने दोस्त बनाकर रखे हैं। अब उन कांटों को तो हमें ही निकालना पड़ेगा ना रास्ते से। सबसे पहले ये खतरनाक कांटा जो कभी भी हमारे पांव में ही चुभ सकता है, इसे निकालना है।
सुरीली, ये सुरीली। कार्तिक प्लीज, क्यों? मैं इस वक्त अकेली रहना चाहती हूँ और प्लीज लेट मी बी। इधर तुम्हें मालूम है कि मैं दुनिया में सबसे ज्यादा किसी को प्यार करता हूँ तो वो तुम्हें प्यार करता है और किसी को भी नहीं। मैं तो तुम्हारा बहुत बड़ा दीवाना हूँ सुरीली। सुरीली बस तुम एक बार हाँ कर दो, झूठी मुंह हाँ कर दो, मैं वादा करता हूँ मैं महुआ को छोड़ दूंगा। फिर मैं तुम्हारे साथ फेरे ले लूंगा। बोलो। नहीं, मेरे कहने का मतलब है जानू अभी नहीं, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, वरना खामखा तमाशा हो जाएगा, है ना बेबी? अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो फिर ऐसा ही सही, मैं बाद में आता हूँ। अर्श बाबू, यहाँ तो बहुत ही जबरदस्त खेल चल रहा है। इस मैदान पर करीबी नजर रखनी पड़ेगी। समझ गई ना? आप बहुत अच्छे। अब जाकर आपको ये कैमरा सुरीली के कमरे में लगाना है, बिल्कुल गुप्त रूप से है। चाची ये कैमरा वहां लग गया ना, हमारा काम हो गया समझो। अरे मगर क्या? वो ये मैं सुरीली के कमरे में कैसे लगाऊं? हे भगवान, अरे चाची तुम्हारा दिमाग है कि तुम्हारे दिमाग में भैंस का गोबर है? आधे घंटे से हम तुम्हें समझा रहे हैं और तुम भी गौ माता की तरह अपनी ऐसे ऐसे मुंडी हिला के बता रही हो क्या? सब समझ में आ रहा है। पूरी बात खत्म होने के बाद कहती हो ये कैसे लगाए? मेरा मतलब है कि मैंने ये कभी किया नहीं ना, तो फिर कहीं कुछ वो ये तुम्हें ही करना पड़ेगा, कहीं कुछ नहीं होगा। हाँ, अरे देखो चाची, समझने की बात करो। वो सुरीली और हमारा 36 का आंकड़ा है। अगर हम उसके कमरे के आसपास भी गए तो उसे शक हो जाएगा। तो ये काम आपको ही करना है। बहुत अच्छा है। अगर मैं ये काम कर दूं तो? मैं सुरीली के रूम में ये कैमरा लगा दूंगी। अरे चुप बैठो। एक नंबर की मन बुद्धि आपकी है बेटी। कुछ गड़बड़ कर देगी, सब सत्यानाश कर देगी। नहीं रहने दो। तुम खुद को ज्यादा स्मार्ट और दूसरों को टूपिड मत समझो, समझे? बड़े आए, मैं भी जासूसी का काम कर सकती हूँ और मैं तुम लोग की जैसे सुरीली के रूम में जाने से डरती नहीं हूँ। अरे ये कैमरा सुरीली के कमरे में शालू लगाएगी। हाँ, वो इस बार बिल्कुल जबान नहीं खोलेगी। शालू देख, तुझे गंगा मैया की कसम है। हाँ, इस बार तू बिल्कुल जबान बंद रखेगी। हाँ, ये ले। ठीक है। मम्मा, वैसे ये कैमरा वहाँ क्यों लगाने वाले हैं? अरे दैया, कैसे मना सकते हैं हम इन्हें? ये तो आजकल बात तक नहीं करते हमसे, और यहाँ तक कि हम अकेले में भी नहीं मिल पाते इनसे। ये तो बड़ी मुश्किल हो गई है। पार्टी सिर्फ 2 दिन के बाद है, उससे पहले दद्दा का ब्लड सैंपल कैसे लेंगे हम? मुश्किल तो हो गई। हमें सैंपल्स भी लेने हैं और वो भी बिना किसी को कोई शक हुए। हाँ। अब तो बस एक ही रास्ता बचा है। पार्टी पर लेंगे मिस्टर हुसैन का सैंपल? एग्जैक्टली। हमें पार्टी के दौरान ही सागर के सैंपल्स लेकर उन्हें लैब भेजने होंगे और पार्टी खत्म होने से पहले ही उसकी रिपोर्ट्स हमारे पास होनी चाहिए। मगर ये तो बहुत करीब का मामला हो जाएगा। सोचिए ना, अगर कागज आने में ज्यादा देरी हो गई तो माँ तो सारी जायदाद सुरीली के नाम कर देंगी, और उसके बाद में फिर सच्चाई सामने आए या ना आए, इससे क्या फर्क पड़ेगा? बात तो एक बराबर होगी ना, क्योंकि सुरीली तो अपने मकसद में कामयाब हो चुकी होगी तब तक। अरे, ये कैमरा कैसे चलता है? यहाँ से तो कुछ दिखाई नहीं देता।
यहाँ से टेप डालते हैं और ये बटन। हाँ। शालू, ये कैमरा लेकर कहाँ जा रही हैं आप? बाय गॉड की कसम, आपने तो डरा दिया मुझे। ये मैं आपको नहीं बता सकती, ये टॉप सीक्रेट है। हाँ। ओह, टॉप सीक्रेट? क्या किसी की जासूसी करने जा रही हैं क्या आप? आपको ये टॉप सीक्रेट पता है क्या? जो सीक्रेट शालू को पता हो, क्या वो सीक्रेट रह सकती है? अरे भाई, ये तो कल के अखबार में छप जाएगी। शालू का सीक्रेट। कल के अखबार में छपेगा? नहीं 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 नहीं, चीनू जी ना मेरे साथ जोकिंग कर रहे थे। हाँ, आज मैं सबको दिखा दूंगी कि शालू किसी से कम नहीं है। हाँ। क्या? वो मैंने किसी को नहीं देखा, मैंने किसी से कुछ टेल नहीं किया। तो चुप बैठो। ये क्या बीच रास्ते में ट्रैफिक हवलदार की तरह खड़ी हो है? जाओ देखो, सुरीली अपने कमरे से निकल गई है। जाओ कैमरा वहां पर लगा दो। हाँ, और अगर सुरीली अपने कमरे के आसपास आई तो हम तुम्हें एक सिग्नल देंगे ऐसे। हैं? चलो जाओ, अभी काम करें हैं, मत करो, चलो। मैंने सारा का सारा गेम प्लान बना लिया है। ऐसा पासा फेंकूंगी कि दुश्मन खुद ब खुद जाल में चला आएगा, और उसके साथ ही विद्या का बसेरा इस घर से हमेशा के लिए उठ जाएगा। प्लान्स तो तुमने बड़े बड़े सोचे हैं सुरीली, लेकिन हर बार तुम्हें मुंह की खानी पड़ती है। इसलिए इस बार जरा संभल के। वहां वो लोग भी हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे हैं। You're right, सुंदराती। I agree with you। मगर उनके प्लान में और हमारे प्लान में काफी फर्क है। हमें ये पता चल चुका है कि कौन हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है और क्या कुछ कर सकता है, मगर उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि हम उनके खिलाफ किस तैयारी में लगे हुए हैं। और जो तुरुप का पत्ता मैं लगाने जा रही हूं, वो उनको बहुत चक्का कर देगा। बस इस आखिरी चाल के लिए मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी, आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। कैसी मदद? ये ठीक नहीं है। अरे ये कम वक्त मोटी और कितना वक्त लगाएगी यार। सुरीली आ जाएगी हर्ष बाबू तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अरे जल्दी कर मोटी, जल्दी करो। आ गई। इसका मतलब सुरीली जी आ गई। मैं क्या करूं? अभी तक तो मैंने कैमरा भी फिक्स नहीं किया है। जल्दी बाहर निकल। अरे
नमस्ते सुरीली जी, नमस्ते। कैसी हैं आप? मतलब कमाल की बात है, हम दोनों एक ही घर में रहते हैं, लेकिन फिर भी आपके दर्शन तो दुर्लभ ही हैं। तबीयत पानी सब ठीक है ना? तुमसे मतलब? अरे सुरीली जी, आप हमेशा हमसे इतना टमटमाई क्यों रहती हैं? देखिए, जितना बुरा इंसान आप हमें समझती हैं, उतने बुरे हम हैं नहीं। जरा कभी परखिए। हर्ष प्लीज, अगर तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो किसी और का जाकर दिमाग चाटो, क्योंकि मेरे पास बहुत काम। बाहर निकल जाते हैं। लाल बत्ती ऑन, मतलब कैमरा शुरू। बाहर निकल जाते हैं अगर आप चाहते हैं तो हम बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकल गए, आपने कहा तो। वो सुरीली जी, आप आ गई। मैं ना अपना नया लुक दिखाने आपको आई थी। मैंने ना आज नया मेकअप ट्राई किया है। कैसा लग रहा है? हाँ, अच्छी लुक, आई मीन अच्छी लग रही हो। थैंक यू। वो क्या है ना सुरीली जी, यहाँ आके मैंने रियलाइज किया कि कुछ कसर बाकी रह गई है, तो मैंने आपका मेकअप थोड़ा सा सॉरी। हाँ, ठीक है, तुम एक काम करो, ये सामान तुम ही ले जाओ अपने साथ। हाँ, ये अच्छा, थैंक यू वेरी मच। तो भगवान बचा लेना। हाय यार, थैंक यू। सब लोगों ने दिमाग खराब करके रखा हुआ है। हर्ष जी, काम हो गया? ये क्या तुम अंदर कैमरा लगाने गई थी कि कोई रोल करने गई थी? चलो। इस वक्त कौन हो सकता है? लगता है कोई ऊपर गया। मुझे बहुत डर के रहना पड़ता है यहाँ सबकी निगाहें मुझ पर ही रहती हैं। और अभी भी इस वक्त मैं छुपकर छत पर तुमसे बात कर रही हूँ। देखो, जब मैं आ रही थी ना, तो मेरा पाँव
मेरा पाँव स्पॉट पर लग गया था और मेरी जान निकल गई थी। मुझे लगा कोई उठ गया तो। देखो सिर्फ 2 दिन की बात है। उसके बाद वो बुढ़िया उन पेपर्स पर साइन कर दे, फिर मैं दौड़ कर तुम्हारे पास चली आऊंगी और फिर बाद में हम सारी की सारी जायदाद बेचकर यहाँ से कहीं दूर भाग जाएंगे, बहुत दूर। जानो एक मजे की बात बताऊं? वो जो गवार विद्या है ना, हाँ वो, उसे तो इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि वो खुद अपने हाथों से सारी की सारी जायदाद मुझे दे रही है। सब समीर के प्यार में अंधे हो गए हैं, बिल्कुल अंधे। अगर उस विद्या में जरा सी भी अक्ल होती ना, तो वो उन पेपर्स पे कभी साइन नहीं करती। वो फौरन मना कर देती और मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलती। लेकिन गुड फॉर अस, वो आज्ञाकारी बहू कभी अपनी सास की बात नहीं टालेगी और हम सारी की सारी जायदाद लेकर यहाँ से चंपत हो जाएंगे। जानो, इससे पहले कि कोई आए और हमारी सारी की सारी बातें सुन ले, मैं फोन रखती हूँ। हाँ, बाय।